हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टंट एग्जाम। एसएससी के स्टंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट 6। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ड्रीम को 78026 लिखा जाए और चाइल्ड को 53417 तो लीडर को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एसएससी स्टेनो 2012 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें कि ड्रीम को क्या लिखा गया है, तो ड्रीम को लिखा गया है DREAM। ड्रीम को क्या लिखा गया है, ड्रीम को लिखा गया है 78026। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डी के सामने कौन सा अंक आया है, यहाँ पर 7 आया है, आर के सामने 8 आया है, इसी प्रकार ई के सामने क्या आया है 0 और ए के सामने 2, एम के सामने क्या आया है, एम के सामने आया है 6। तो इसी प्रकार चाइल्ड को क्या लिखा गया है, देखिए चाइल्ड को लिखा गया है CHILD। चाइल्ड को लिखा गया है 53417। देखिए, जो सी के सामने अंक आया है वो कौन सा आया है 5, एच के सामने आया है 3, आई के सामने आया है 4 और यहाँ पर एल के सामने 1 आया है। इसके बाद क्या डी के सामने आया है 3। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर लीडर को किस प्रकार लिखेंगे। तो LEADER लीडर का हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो एल के सामने कौन सा अंक लिखा गया है, यहाँ पर देखिए एल कहाँ पर है, तो चाइल्ड में एल यहाँ पर पीछे से दूसरे अंक पर दिया गया है। तो एल के सामने कौन सा अंक है, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो हमने 1 लिख लिया। अब देखते हैं ई के सामने कौन सा अंक है, तो यहाँ पर ई किस में मिल रही है, ड्रीम में। देखिए, ड्रीम में तीसरे स्थान पर जो है वो है ई। तो यहाँ पर ई के सामने कौन सा अंक आया हुआ है, तो यहाँ पर 0 आया, तो हमने 0 लिख लिया। इसी प्रकार से ADER का देखते हैं। जब ए का हमने देखा तो यहाँ पर ड्रीम में ई के बाद ए मिल रहा है, तो ए के सामने कौन सा अंक लिखा गया, 2, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 हमने लिख लिया। अब देखते हैं डी। तो यहाँ पर डी किस में मिल रहा है, ड्रीम में मिल रहा है। डी के सामने कौन सा अंक है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। डी के सामने 7 लिख लिया। अब क्या बचा, ई और आर। तो ई को देखते हैं, तो ई किस में है, देखिए यहाँ पर ई है ड्रीम में और यहाँ भी ड्रीम के सामने 0 लिखा गया, तो इसमें भी हम 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पर ड्रीम के सामने क्या आ जाएगा, ई के सामने आ जाएगा, ई के सामने आ जाएगा 0। अब बचता है आर। तो आर किस में है, देखिए ड्रीम में आर सेकेंड स्थान पर है, तो यहाँ पर आर के सामने क्या लिखा गया, 8। तो यहाँ पर जो लीडर के लिए अंक बनकर आएंगे वो कौन से आएंगे, 10 27 08। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 10 27 08 यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया गया था, लीडर का जो कोडिंग दिया गया था वो क्या दिया गया था, 78026। तो यहाँ पर हमने देखा कि डी के सामने 7 लिखा गया, आर के सामने 8, ई के सामने 0, ए के सामने यहाँ पर 2 और एम के सामने क्या लिखा गया, 6। इसी प्रकार से चाइल्ड को लिखा गया था 53413। तो सी के सामने 5, एच के सामने 3, आई के सामने 4, एल के सामने 1 और डी के सामने 3। तो इसी प्रकार से हमें लीडर का बताना था। जब हमने लीडर की कोडिंग की तो यहाँ पर क्या आया, देखिए एल के सामने यहाँ पर 1 दिया गया था, हमने 1 लिख लिया। ए के सामने यहाँ पर कितना दिया गया, 0, यहाँ हमने 0 लिख लिया। ए के सामने कितना दिया गया, 2, हमने 2 लिख लिया। अब डी के सामने देखते हैं, तो डी के सामने 7 दिया गया था, 7 लिख लिया। ए के सामने 0, तो 0 लिख लिया। और बचा क्या, आर। तो आर के सामने 8 लिखा गया, तो तुमने 8 लिख लिया। जो लीडर की कोडिंग आई वो क्या आई, 10 27 08 और यही क्या हो गया आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जो प्रश्न है वो क्या है, 8:6 समानुपात 32 क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो कि हमारा आंसर हो। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो एसएससी MTS 2011 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझें। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ से देखें कि 8 से 6 किस प्रकार से हुआ है, तो 8 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर 6 आ गया जो कि 8 के अनुपात में दिया गया था। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर 2 माइनस किया, तो 32 में भी 2 माइनस करके देखते हैं। जब हमने 32 में 2 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 32 में 2 माइनस करने पर आ गया यहाँ पर 30। देखिए, क्या 30 कोई ऑप्शन में है, तो 30 कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड का संबंध देखते हैं। जब हमने फर्स्ट और थर्ड का संबंध देखा तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फर्स्ट और थर्ड का संबंध देखें तो किस प्रकार से आएगा। 8 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमारा 32 आ जाए। देखिए, अगर हम 8 का स्क्वायर करके
इसका आधा कर दें तो कितना आएगा 8 64, और 64 में से हम 2 का भाग दे दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, जो कि 8 का संबंध 32 दिया गया है। तो हमें इसी प्रकार से 6 का संबंध 4 से देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, 8 का स्क्वायर किया, फिर हम जो भी आया 64 आया उसमें हमने 2 से भाग दे दिया। तो हम 6 का पहले स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6 36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 36 में हमने यहाँ पर 64 जब आया था तो हमने 2 का भाग दिया था, अब 36 आ गया तो हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। तो देखिए जो फर्स्ट का संबंध 32 से था तो इसी प्रकार यहाँ पर सेकेंड का संबंध 4 से क्या आएगा 18। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी 18। 18 कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो 18 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, 18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, देखिए जो 8 दिया था हमने फर्स्ट और थर्ड का संबंध जब देखा तो यहाँ पर हमें 8 से 32 बनाने में क्या करना पड़ा, देखिए जब हमने 8 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर कितना आ गया 64। अब हमें यहाँ लाना था 32, जब 64 आ गया तो हमने 2 से भाग कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 32, जो कि 8 का संबंध 32 से आ गया। तो हमें इसी प्रकार सेकेंड में संख्या 6 दी गई थी तो इसी प्रकार से हमें 4 में संबंध लाना था। तो हमने इसमें 8 का स्क्वायर किया तो हमने 6 का भी स्क्वायर कर दिया, जब 6 का स्क्वायर किया तो यहाँ कितना आ गया 36, और यहाँ हमने 64 जब आया था तो 2 का भाग दिया था तो 36 में भी हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड को एक्स एन क्यू के ई लिखा जाता है, इसी प्रकार टर्म्स को क्या लिखा जाता है यू डी क्यू एल टी लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में गिवन को कैसे लिखा जाएगा। तो हमसे गिवन का पूछा गया, गिवन को इस कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड को क्या लिखा गया है। वर्ल्ड के सामने लिखा गया है WORLD। वर्ल्ड के सामने क्या लिखा गया है एक्स एन, इसके बाद क्यू और के ई, और फिर क्या टर्म्स को क्या लिखा गया है, देखिए टर्म्स को TERMS, टर्म को लिखा गया है UDQLT। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें कि W का स्थान जो अंग्रेजी वर्णमाला वर्ड में देखें कि यहाँ पर वर्ड को XNQK किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर W का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखें तो कितना होता है, W का स्थान होता है 23, और जो X का स्थान होता है वो कितना होता है, X का स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 24। तो देखिए 23 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 24 आ जाए। तो अगर हम 23 में +1 कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +1 करने पर आएगा 24। तो इसी प्रकार से हम O का देखते हैं, जब O का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में देखा तो कितने पर आता है 15 पर आता है, और देखिए O 15 पर आता है, N कितने पर आता है, N यहाँ पर 14 पर आता है। तो देखिए यहाँ पर 15 आ गया और n का स्थान 14 पर आता है, तो 15 से ऐसा क्या करें कि 14 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम -1 कर दें तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पहले में +1 किया तो अब -1 कर दिया। अब देखते हैं थर्ड में क्या किया गया है। देखिए जो R का स्थान होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है 18 पर होता है, और जो Q का स्थान होता है वो कितने पर होता है 17 पर। तो हमने 17 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 18 से ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 17 आ जाए। तो 18 से अगर -1 कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 करने पर 17 आ जाएगा, जो कि R के सामने दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले में +1 किया, फिर क्या किया -1, तो अब भी -1 ही करेंगे, क्योंकि देखिए L से जब एक लेटर पीछे करेंगे तो क्या आएगा K। L का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, L का स्थान होता है 12 और K का होता है 11। तो 12 में ऐसा क्या करें कि 11 आ जाए। तो 12 में अगर -1 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए लास्ट वाले में क्या किया गया है, लास्ट वाले में किया गया है यहाँ पर D का जो स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 4 होता है, E का होता है 5। तो 4 से ऐसा क्या करें कि 5 पर आ जाए। तो +1 कर दें तो 5 पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जो वर्ड दिया गया था उसमें +1 किया है, और लास्ट में जो वर्ड दिया गया था उसमें +1 किया है, और बीच में जितने भी वर्ड दिए गए तो उसमें माइनस किया गया है। तो इसी प्रकार से हम टर्म्स को देख लेते हैं। देखिए T का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितना होता है 20 पर, और U का होता है 21 पर। तो हमें 20 से 21 में आने के लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा। तो हमने +1 जब किया तो यहाँ पर 21 आ गया, और 21 के सामने क्या आता है U, और जो कि T के सामने U दिया गया। तो अब E को देखते हैं। जब हमने E को देखा तो E का स्थान होता है 5 पर अंग्रेजी वर्णमाला में, और D का स्थान होता है यहाँ पर 4 पर। तो हमने 4 लिख दिया। अब 5 से हमें 4 तक आने में क्या करना होगा, हमें
1 माइनस करना होगा तभी तो 4 आएगा। तो 4 आ गया। अब 4 के सामने कौन सा वर्ड होता है? 4 के सामने लेटर होता है डी, और जो कि ई के सामने डी दिया गया है। तो इसी प्रकार से इसमें भी माइनस करना है। जब -1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे? -1 कर देंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा। एम से जब एक लेटर पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल। अब देखिए लास्ट वाले में यहाँ +1 किया गया था तो इसमें भी +1 कर देंगे। जब यहाँ पर एस का स्थान देखेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा, और टी का कितना होता है? 20। तो यहाँ पर 19 से 20 तक आने में हमें क्या करना होगा? +1 करना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20, और 20 पर कौन सा लेटर आता है? टी। तो एस के सामने क्या दिया गया? टी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जब पहले +1 किया गया था और लास्ट वाले में +1, बीच में सभी में माइनस किया गया था। इसी प्रकार टर्म्स में हमने देखा तो पहले प्लस किया गया, लास्ट में प्लस, और बीच वाले में सभी में माइनस। तो इसी प्रकार से हमें गिवन को भी लिखना है। जब हमने गिवन को लिखा GIVEN, देखिए गिवन में हम क्या करेंगे? पहले वाले में +1 कर देंगे, लास्ट वाले में +1 कर देंगे, और बीच में जितने भी लेटर होंगे उसमें हम क्या करेंगे? उसमें सभी में हम कर देंगे -1। तो यहाँ देखिए जो जी का स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो कितने पर होता है? 7 पर, और आई का होता है 9 पर, वी का होता है 22 पर, और ई का होता है 5 पर, एन का होता है 14 पर। तो हमने 14 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 7 से 8 तक हमें जाने में क्या करना होगा? 8 तक जाने में हमें +1 करना होगा। तो यहाँ पर 8 आएगा, और 8 के सामने कौन सा लेटर आता है? 8 के सामने आता है एच, तो हमने एच लिख लिया। अब क्या करेंगे? आई को देखते हैं। आई का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है, और स्थान 9 होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। अब 9 में -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 पर। 7 पर कौन सा स्थान होता है? 7 पर जो स्थान होता है वो, तो देखिए यहाँ पर 8 आएगा। जो 8 पर स्थान होता है वो कौन सा होता है? एच। तो यहाँ पर आई के सामने क्या आ गया? अब देखते हैं यहाँ पर वी को, जो वी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में वो 22 पर है। यहाँ पर क्या करेंगे? -1 कर देंगे। जो -1 करेंगे 22 से तो यहाँ पर क्या आएगा? 21, और 21 पर कौन सा लेटर आता है? 21 पर लेटर आता है यू। तो वी के सामने क्या आ जाएगा? यू। अब क्या करेंगे? ई को देखेंगे। जब ई का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखा तो 5 आ गया। अब 5 में -1 करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 4 पर कौन सा लेटर होता है? डी। तो ई के सामने क्या आ जाएगा? डी। अब देखिए एन में क्या करेंगे? एन में लास्ट में +1 किया गया था तो लास्ट में हम +1 कर देंगे। जब एन का स्थान हमने देखा 14 आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और 14 में +1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 15, और 15 स्थान पर कौन सा लेटर होता है? तो ओ होता है। तो गिवन की कोडिंग बन के आएगी, वो क्या आएगी? HHUDO। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया? HHUDO। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, और HHUDO आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? देखिए सबसे पहले हमने वर्ड को देखा। जब वर्ड का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है 23 पर, और यहाँ पर एक्स आता है 24 पर। तो यहाँ 23 से हमें 24 तक आने में क्या करना होगा? +1। इसी प्रकार से हमने सेकेंड में देखा तो -1 हो रहा था, थर्ड में देखा तो -1, फोर्थ में देखा तो -1, फिर लास्ट में देखा तो +1 हो रहा था। इसी प्रकार टर्म्स में किया गया। जब हमने टर्म्स में देखा तो पहले में +1 हो रहा था, और लास्ट में +1, बीच में -1। तो हमने गिवन का किया तो गिवन का यहाँ पर क्या आ गया? देखिए पहले में हमने +1 किया तो यहाँ पर 7 से 8 तक आने में 7 से 8 तक आने में हमें क्या करना होगा? +1। तो यहाँ पर 8 में कौन सा लेटर आता है? एच। इसी प्रकार से आई के सामने एच आ गया, वी के सामने यू, ई के सामने डी, एन के सामने ओ। जो गिवन का कोडिंग बन के आई वो क्या आई? HHUDO, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब परिवर्तित नहीं होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? वंडरफुल के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में व्यवस्थित करते हैं। जब हमने वंडरफुल को लिखा तो यहाँ पर WONDERFUL, तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे ये हमें देखना है। देखिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए का स्थान क्या होता है? 1, बी का स्थान क्या होता है? 2, सी का स्थान क्या होता है? 3, डी का स्थान क्या होता है? 4, इसी प्रकार से ई का स्थान होता है 5, और ये यहाँ सीधे जेड तक जाएगी तो जेड का स्थान कितना होता है? 26 होता है। तो उसी प्रकार से हमें वंडरफुल के अक्षरों को यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले डी लेटर है जो वो पहले आएगा, तो यहाँ हमने डी लिख लिया। अब क्या आएगा? डी के बाद कौन सा लेटर आता है? ई। तो यहाँ पर ई कहाँ दी गई? देखिए ई यहाँ पर दी गई, तो हमने ई लिख लिया। ई के बाद कौन सा लेटर आएगा? देखिए इसमें एफ ये दिया गया तो एफ लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब देखते हैं एल, तो एल यहाँ पर लास्ट में दिया गया है तो एल आ गया।
अब क्या करेंगे, अब कौन सा लेटर आएगा, ओ तो नहीं एन आएगा, तो यहाँ पर एन देखते हैं, एन हमने लिख लिया। उसके बाद ओ आएगा, ओ लिख लिया। फिर क्या आएगा, आर आएगा, आर लिख लिया। फिर क्या आएगा, यू। इसके बाद डब्ल्यू। तो देखिए यहाँ पर कितने अक्षरों का स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो डी का भी हुआ, ई का भी हुआ, एफ का, एल का, एन का, ओ का भी हुआ, आर का भी हुआ। देखिए जो यू है वो पीछे से सेकेंड स्थान पर है, तो यहाँ भी सेकेंड स्थान पर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यू है उसका स्थान चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने अक्षर ऐसे हैं जिसका स्थान चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर एक अक्षर ऐसा है यू जिसका स्थान चेंज नहीं होगा। तो एक आंसर कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। और एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों इसमें एक जो है यू अक्षर चेंज नहीं हुआ और सभी चेंज हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वंडरफुल को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा, तो डी का भी स्थान चेंज हुआ, ई का भी हुआ, एफ का भी हुआ, एल का भी हुआ, एन का भी हुआ और ओ का भी हुआ, आर का भी हुआ। जो यू है वो पीछे से देखिए सेकेंड स्थान पर है, तो यहाँ भी सेकेंड स्थान पर रहा और डब्ल्यू का भी स्थान चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो अक्षर चेंज नहीं हुए हैं वो कितने हैं, यहाँ पर एक अक्षर है, तो यहाँ पर एक इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद का चयन कीजिए। श्रृंखला क्या है, 1, 4, 16, 64। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो कि हमारा आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन ITBP 2012 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक देखें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 से 4 किस प्रकार आ रहा है वो हमें देखना है, फिर 4 से 16 किस प्रकार आया है वो देखना है, 64 से फिर यहाँ पर 16 से 64 किस प्रकार आया है वो देखना है। इसी प्रकार से 64 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या आएगी जो कि हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें कि 1 से 4 यहाँ पर किस प्रकार आया, तो सबसे पहले हम प्लस करके देखते हैं। जब हमने देखिए 1 में +3 कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, जो कि श्रृंखला में दिया गया है। अब यहाँ पर हमने +3 किया तो यहाँ भी हम 4 में +3 करेंगे। जब 4 में +3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7, और श्रृंखला में दिया कितना गया है, 16। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब जो 4 आया है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 में भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। देखिए जो कि श्रृंखला में दिया गया है। अब यहाँ पर हमने 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 में 16 में अब क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 64। देखिए जो की श्रृंखला में आगे दिया गया है। तो इसी प्रकार से अब हमें 64 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 की 6, कितनी बची कैरी 1 बची, 4 छंग 24, 24 और 1 25। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 256। तो 200 क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 256। तो यहाँ पर 256 आ जाएगा। 256 कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखिए जो श्रृंखला दी थी 1, 4, 16, 64, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में संख्या फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने देखा कि 1 से 4 यहाँ किस प्रकार से हुआ है, तो 1 का मल्टीप्लाई हमने 4 में किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर देखिए जो 4 आया है इसमें जब हमने 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4 का भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, जो कि श्रृंखला में दिया गया था। अब जो 16 आया है तो यहाँ पर देखिए 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 में भी 4 का किया, तो अब क्या करेंगे, 16 में भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 64 आ जाएगा, जो कि श्रृंखला में दिया गया था। तो इसी प्रकार से हमें आगे भी करना है। जब हम 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 64 चौको 256, और 256 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, कमल के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकलकर 400 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 600 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 800 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वो हमसे पूछा गया है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। सबसे पहले जानते हैं कि दिशा कितनी होती है। तो यहाँ पर उत्तर दिशा किधर होगी, उत्तर दिशा होती है पूरब, और यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा होती है ऊपर, और ये पूर्व हो गई, और ये होती है पश्चिम, और नीचे क्या होती है, दक्षिण।
तो देखिए, और यहाँ पर उप दिशा कौन सी होगी, ये होगी दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, और ये क्या होगी पूर्व, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और ये कौन सी होगी पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, और ये वाली दिशा होगी, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि कमल जो है, कमल का फाटक स्कूल से उत्तर दिशा की है ओर है। तो मान लिया ये स्कूल है, और जो इस कमल के स्कूल का फाटक है वो किस ओर है, वो है उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो यहाँ पर ऊपर की ओर हमने उत्तर दिशा बना दिया। अब क्या क्वेश्चन में कहा गया, उत्तर दिशा में है, वह फाटक से बाहर जाता है, ये उसका फाटक है, और ये फाटक से बाहर जाता है, कितनी दूर जाता है 400 मीटर, तो ये 400 मीटर चला गया, हमने 400 मीटर चला दिया। अब क्या क्वेश्चन में कहा गया, देखिए 400 मीटर जाता है तथा अध्यापक को देखकर विपरीत दिशा में 600 मीटर आता है। तो यहाँ पर देखिए जब 400 मीटर उत्तर दिशा की ओर गया तो इसकी विपरीत दिशा में क्या होगी, विपरीत दिशा होगी दक्षिण, तो वो 600 मीटर कितना आएगा, दक्षिण की तरफ आएगा। जब 600 मीटर दक्षिण की तरफ आएगा तो 400 तो ये हो गया, और यहाँ पर देखिए 200 चलेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 मीटर हमने दक्षिण की ओर चला दिया। ये उत्तर की ओर पहले चला, फिर दक्षिण की ओर चला दिया। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 800 मीटर दूरी तय करता है। देखिए जब ये दक्षिण की ओर आ रहा है तो इसका बायां हाथ किधर होगा, तो बायां हाथ इसका इधर होगा। जो बाएं चलेगा तो ये कितना चलता है, 800 मीटर दूरी तय करता है। तो ये 800 मीटर दूरी तय किया, यहाँ पर 800 मीटर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान कहाँ था उसका, देखिए प्रारंभिक स्थान ये था, तो ये दिशा हमसे पूछी गई है, ये वाली, ये दिशा कौन हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये दिशा होती है दक्षिण पूर्व, यहाँ पर क्या आ जाएगा दक्षिण पूर्व। जो कमल है वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा पर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। तो दक्षिण पूर्व कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया था कि कमल के स्कूल का जो फाटक है वो उत्तर दिशा की ओर, ये मान लीजिए फाटक है, और ये उसका जो फाटक है वो किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। फिर वह क्वेश्चन में कह रहा है कि वह फाटक से बाहर निकलकर 400 मीटर आगे जाता है। तो हमने ये 400 मीटर उत्तर की ओर चला दिया, क्योंकि उत्तर की ओर फाटक का मुंह था, तो उत्तर की ओर हमने 400 मीटर चला दिया और आगे जाता, तथा अध्यापक को देखकर विपरीत दिशा में 600 मीटर पीछे जाता। जब उसने अध्यापक को देखा तो यहाँ पर 400 मीटर आ गया था, उसके बाद वो तुरंत विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा क्या होगी, उत्तर की विपरीत दिशा दक्षिण होगी, तो विपरीत दिशा में कितनी दूर जाता है 600 मीटर, तो यहाँ पर हमने 600 मीटर चला दिया। अब क्या क्वेश्चन में कहा गया था, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 800 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए जब वो दक्षिण दिशा की ओर आ रहा होगा तो उसका दायां और बायां किधर होगा, दायां साइड इधर होगा और बायां किधर होगा, बायां होगा इधर, तो वो बाएं मुड़ता है और 800 मीटर दूरी तय करता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, प्रारंभिक स्थान ये था, और यहां से हमसे ये दूरी पूछी गई, ये दिशा पूछी गई है, तो वो किस दिशा की ओर है। देखिए ये यहां से ये पूर्व हो जाएगा, ये हो जाएगी दक्षिण, तो इसके बीच जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, वो होगी दक्षिण पूर्व। तो ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।